बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइवर के ऊपर आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करते आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने लग रहा हूँ कि अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो बड़े हैंडी रहेंगे। आपका जो गिग है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ सकता है। इवन के बहुत ज़्यादा जो कंपेटिटिव नेचर्स हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन है, जिसके अंदर मैं मिसाल आपको बेसिकली इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप इन ट्रिक्स को यूज़ करें, इन टिप्स को यूज़ करें, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें, तो ऐसा-ऐसा आपका जो गिग है ना फर्स्ट पेज पे आ जाएगा और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो थ्रू कर लें, एग्ज़ैक्टली द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे और आपका गिग जो है रैंक करना शुरू कर देगा फर्स्ट पेज पे। और आपको पता है कि अगर ऑर्डर्स चाहिए तो फाइवर के पहले पेज के ऊपर ही आपको रैंक करना पड़ेगा। जो डिज़ायर आपकी सर्विस है या जिस भी निच में आप हैं, लेट्स से कि मैं लोगो डिज़ाइन की आपको मिसाल दिखाने लग रहा हूँ। मिसाल तो मैं सिर्फ़ आपको लोगो डिज़ाइन की दिखाऊँगा, लेकिन इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी निश में आप टॉप पे रैंक कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ और इंशाल्लाह इट विल रियली हेल्प यू कि आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकें फाइवर के और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना शुरू हों और आप पैसे बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने किया क्या है कि मैं फाइवर पे आ गया। मैंने सिंपली आके एक ब्रॉड कीवर्ड लिखा है लोगो डिज़ाइन के नाम से। आप जिस भी निच में हैं, आप वहाँ पे उसका कीवर्ड लिखेंगे तो फाइवर नीचे आपको ये सजेस्टेड कीवर्ड दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है कि कितनी दफ़ा फर्स्ट पेज के ऊपर ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो कीवर्ड फर्स्ट पेज पे सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा फाइवर उनको फ़ेवर कर रहा है और वो कीवर्ड जो हैं वो टॉप के कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो। अच्छा जी, आपको सजेस्टेड कीवर्ड आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, तो हमने एक ट्रिक यूज़ करना है। हमने देखना है कि कौन सा कीवर्ड जो है फाइवर जिसका सबसे ज़्यादा फ़ेवर कर रहा है और फर्स्ट पेज के ऊपर लोगों ने जिनके फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर रैंक हुए हैं, मैं ज़रा नीचे आता हूँ। ये जिनके गिग जो है रैंक हुए हैं, वो कौन सा कीवर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि हम ब्राउज़र फीचर यूज़ कर सकते हैं फाइवर के इस होम पेज के डैशबोर्ड के ऊपर। तो हम कर क्या सकते हैं कि हम सिंपली कंट्रोल F करेंगे तो आपके सामने ब्राउज़र फीचर खोल देंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट कीवर्ड्स टाइप करना शुरू करता हूँ, उससे हमें उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, लोगों ने डिफरेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं। जैसे इसमें सिंपल लोगो डिज़ाइन है, मिनिमलिस्ट है, क्रिएटिव है, मॉडर्न है, लग्जरी है, कस्टम है और मैस्कॉट है। तो मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेसिकली बिज़नेस से। ये आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों मुझे ये ज़हन में आया कि आप देख रहे हैं फाइवर बिज़नेस, तो मैं यूज़ करता हूँ बिज़नेस में। अगर यहाँ पे लिखूँ इस टर्म के अंदर, मैं देखता हूँ कि लोगों ने जो लोगो डिज़ाइन के अंदर आई विल क्रिएट ए बिज़नेस लोगो, वो कितने लोगों ने टाइटल लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल बिज़नेस लिखूँ तो आप एक चीज़ देखें कि ये 33 टाइम्स 33 दफ़ा जो है इस पेज के ऊपर राइट हैंड साइड से अगर मैं नीचे जाता जाऊँ, लोगों ने अपने टाइटल के अंदर बिजनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, आप देख रहे हैं आई विल डू क्रिएटिव, ये सारे इन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। आई विल डू क्रिएटिव ये भी कीवर्ड है। अगर आप ऊपर आके देखेंगे तो आपको, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं क्रिएटिव, आई विल डू क्रिएटिव लोगों ने यूज़ किया हुआ है। मिनिमलिस्टिक भी यूज़ किया हुआ है कि जो सजेस्टेड के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल हुए हुए हैं ब्रॉड टर्म के अंदर, यहाँ पे आप कोई भी आपकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप लिखें, तो जो सजेशन में आपको कीवर्ड आएंगे उनको आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपने देख लेना कौन से जो टॉप के कीवर्ड हैं जो लोगों ने अपने टाइटल के अंदर लिखे हैं, जिसकी वजह से उनका गिग फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे मिसाल भी दिखा दी। इन्होंने क्रिएटिव यूज़ किया हुआ, इन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ, ये आप देख रहे हैं मिनिमलिस्ट, ये भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ, ये बिजनेस, ये भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप अगेन ऊपर आएँ तो यहाँ पे आप देख लें मिनिमलिस्ट, क्रिएटिव और ये जो बिज़नेस का मैंने आपको लिख के दिखाया, इसका मतलब है कि इस पे हिट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बिज़नेस पे तो 33 हिट्स हैं। अब अगर मैं ये जो मिनिमलिस्ट है, इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर कितने हिट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। इस मिनिमलिस्ट को भी आप देखते हैं तो 17 हिट्स हैं उसके ऊपर, इस फर्स्ट पेज के ऊपर, व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है? उसके बाद आप यूनिक देख सकते हैं, क्रिएटिव लिख लें। चलिए जी, नेक्स्ट हम क्रिएटिव लिख लेते हैं। यहाँ मैं क्रिएटिव लिखता हूँ। क्रिएटिव भी आप देख लें 8 हिट्स हैं। तो हम इस तरह से आप डिफरेंट जो हैं कीवर्ड्स आप उनको सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जी फलां गिग के ऊपर जो है वो कितने हिट्स हैं। मैंने एक बल्कि छोटी सी स्प्रेडशीट भी आप लोगों के लिए, एक बल्कि टेक्स्ट पैड मैंने खोला, यहाँ पे मैंने बनाया था। मैंने सबसे पहले जो मेन ब्रॉड कीवर्ड जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लोगो डिज़ाइन का इसके अंदर सर्च किया था। उसके अंदर फिर मुझे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, बिजनेस आ गया। ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइन ये सब कैटेगरी नज़र आ रही है। फिर बिजनेस, बिजनेस का है जिसका मैंने आपको अभी ब्राउज फीचर करके दिखाया है कि बिजनेस लोगो डिज़ाइन है। फिर मॉडर्न लोगो डिज़ाइन है, प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन है। ये सारे ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिनिमलिस्ट नज़र आ रहे हैं कीवर्ड, छोटे छोटे जो सजेस्टेड है फाइवर की तरफ से। फिर यूनिक लोगो डिज़ाइन है। फिर इन्हीं को मैंने आपने टैग्स के अंदर, जब आप अपना गिग लगाएंगे तो अपने टैग के अंदर आपने यही जिन पे ज़्यादा हिट जो मैंने आपको दिखाया नज़र आ रहे हैं,
उन्हीं को आपने 4 से 5 जो रेलेवेंट कीवर्ड हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो आपने ऐड कर लेने अपने टैग के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद बात आती है टाइटल की। आप नीचे आएँ, ये देखें आप इसको टाइटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट कह रहे हैं, ये देखें, आई विल, ये तो फाइवर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ देता है। क्रिएट बिजनेस प्रोफेशनल एंड मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। अगर आप लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं ना, और आपको लोगो डिज़ाइन जो है मिनिमलिस्ट भी है और प्रोफेशनल, तो लगे ही लगेगा, और बिजनेस वाले ही यूज़ करेंगे इसको, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ नोट करें, बिजनेस, प्रोफेशनल और मिनिमलिस्ट, ये मैंने 3 कीवर्ड यूज़ किए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे हटाऊँ टेक्स्ट पैड को, तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं मिनिमलिस्ट है, ठीक है जी, और बिज़नेस भी यूज़ हुआ हुआ है और प्रोफेशनल भी यूज़ हुआ हुआ है, जो मैंने आपको अभी ब्राउज़ फीचर्स के थ्रू करके दिखाए हैं। जो टैग में से आपने निकालने हैं, यहाँ से जो सजेस्टेड टैग्स हैं, ये आपने निकाल लेने हैं। उनको आपने अपने टाइटल के अंदर जिनके ऊपर टॉप हिट हैं, वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, लास्टली क्या है जी, वो है आपके डिस्क्रिप्शन। फ़र्ज़ करें, आप किसी भी डिस्क्रिप्शन पे हैं, 2 चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, थोड़ा-सा इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। आपने एक तो काम ये करना है कि जो टॉप के लोग हैं ना, जो पहले तकरीबन 4, 8 या 10 या जो 12 जिनके गिग्स हैं, उनको आपने स्टडी कर लेना है। स्टडी कैसे करना है? आपने इनको ओपन करना है। लेट्स से ये भाई हैं लोगो बैशर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनका ये जो थंबनेल इमेज की मैं बात अभी बाद में करूँगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका मेन इमेज है ना, जो आपका थंबनेल इमेज है, आप लोगों को मैंने कैनवा सिखाया हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत खूबसूरत सा बनाना है। चाहे किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, उसको खूबसूरत बनाने का क्या तरीका है कि आप पहले पेज के जो आपकी कैटेगरी में गिग है ना, आप उनको देख लें और उनसे आइडियाज़ आप ले लें और उस तरह का या उससे बेहतर आप जनरेट कर लें, जो कि आपको आपका थंबनेल इमेज जो हो उसी गिग के अंदर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आप देखें, आई विल डिज़ाइन यूनिक, ये यूनिक इन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, प्रोफेशनल कीवर्ड यूज़ किया हुआ है और ये बिज़नेस का 3 कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं अपने टाइटल के अंदर। अगर मैं इसको एक नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ, चलें, ठीक है ना, 6 ऑर्डर्स इन क्यू में है, और अगर आप थोड़ा-सा नीचे आकर आप एक चीज़ नोट करें, थंबनेल आप देखें कितना खूबसूरत है इनका, ठीक है जी, वेरी ब्यूटीफुल। ये मेन थंबनेल इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये बाकी तो वो जो लोग हैं ना जिन्होंने इनसे काम करवाया है, तो वो उन्होंने इसको एक्सपीरियंस करवाया है। तो अगर आप ज़रा अबाउट दिस गिग, अगर मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर आऊँ, तो आप एक चीज़ नोट करें, वेलकम टू माय गिग। बड़ा अच्छा है आप किसी को वेलकम कर रहे हैं अपने गिग के ऊपर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए मॉडर्न प्रोफेशनल 3D बिजनेस लोगो, यहाँ पे अगेन उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ फॉर योर कंपनी, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस। ए ग्रेट लोगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो एंड सो बिजनेस, ये देखें फिर उन्होंने वही यूज़ किया हुआ है कीवर्ड। आई कैन डिज़ाइन ए यूनिक लोगो, देखें फिर इन्होंने कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है जी, बिजनेस भी बेसिकली कीवर्ड है जब आप लोगो डिज़ाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ। उसके बाद उन्होंने, आप एक चीज़ नोट कर लें कि पहले एरिया में उन्होंने 3 दफ़ा रेलेवेंटली, जो कि मेक सेंस करे, अपना कीवर्ड यूज़ किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑल द वे डाउन आके देखें, उसके बाद ज़ाहिर है व्हाट यू विल गेट इन दिस गिग, वो आप अकॉर्डिंग टू अपने गिग के आप बताएंगे। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। कितना सिंपल है ना। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि इस तरह से एक और चीज़, रिस्पॉन्स टाइम आप देख रहे हैं, 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम है। बिलीव इट और नॉट, अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम विदिन 1 आवर के अंदर है, तो आपके फर्स्ट पेज पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखिए। तो हमने कवर क्या किया, मैं दोबारा अपनी इस टेक्स्ट पैड को खोलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिखा दिया कि आपने ऐसे पहले 8-10 लोगों के डिस्क्रिप्शन को आपने स्टडी कर लेना है कि उन्होंने कैसे अपने आप को पोज़ीशन किया हुआ है आपकी निच के अंदर। आपने उसी तरह से कीवर्ड्स, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे आपने ऐड करना है, तो आपका गिग जो है रैंक करे ही करेगा फर्स्ट पेज के अंदर। थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए, 15-20 दिन, 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका गिग आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता हुआ टॉप पे आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, लुकिंग फॉर ए स्मार्ट एंड एलिगेंट लोगो, देन लुक नो फर्दर। ये डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिखा है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ था, लुकिंग फॉर ए गिग, देन लुक नो फर्दर। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, इनकी डिस्क्रिप्शन को अगर आप देखें, लेट मी स्क्रॉल डाउन, वो कह रहे हैं कि जी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉडर्न प्रोफेशनल 3D बिजनेस लोगो, ठीक है जी, देन ए ग्रेट लोगो। इसमें वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई विल क्रिएट ए बिजनेस प्रोफेशनल एंड मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। मैंने जो चीज़ टाइटल में यूज़ की थी, वही डिस्क्रिप्शन के शुरू में यूज़ करनी है। ये बिग बिग सीक्रेट है, क्योंकि अगर ये चीज़ सर्च हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे आकर देखा है। इसी चीज़ को आपने अपने टाइटल के शुरू में भी यूज़ कर लेना, तो दैट इज़ रियली गोइंग टू बूस्ट यू एंड हेल्प यू। और यही जो कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने टैग्स लिखे हुए हैं, इनको आपने एटलीस्ट 5 टैग्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड कर लेना है अकॉर्डिंग टू द हिट और जो आपको फाइवर सजेस्ट कर रहा है। तो ये आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स की बात हो गई है। और आपने ऑनलाइन रहना है अपने उसके ऊपर कैसे, अगर फ़र्ज़ करें कंप्यूटर के ऊपर लोगों ने कैसे ऑनलाइन रहना है, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं ना। फ़र्ज़ करिए आप कोई भी काम कर रहे हैं घर में, घर से अगर बाहर भी जा रहे हैं, 2 चीज़ें, आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसको अपनी जो सेलर डैशबोर्ड है ना, उसको आप ऐसे लाइव छोड़ जाएँ। उसको आप ऑन छोड़ जाएँ अपने सेलर डैशबोर्ड को, जैसे इस वक़्त खुला हुआ है।
एक तो लाइव ऐसे शो हो रहा होगा कि आप ऑनलाइन हैं, दूसरे फाइवर की ऐप आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन के अंदर। फाइवर की ऐप जब आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होगी तो वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो आप लाइव से मुराद ये है कि ऑनलाइन ही शो होते रहते हैं हर वक़्त। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो ही आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कोई बाहर, तो आप उसको राइट अवे रिस्पॉन्स कर सकेंगे, क्योंकि फ़ोन तो हमारे पास होता है, हमारे पास 3G नेटवर्क भी है, हम अगर घर से बाहर होते हैं तो डेटा हमारे पास होता है, तो वी कैन रिस्पॉन्ड राइट अवे। तो जो मैंने चीज़ें अभी कवर की हैं, वो आपने आपका यूनिक टाइटल, आपका जो है टैग्स हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन है, और जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आपने ब्राउज़ फीचर यूज़ करते हुए कैसे उसको इस्तेमाल करना है, मैं वापस आता हूँ। ये, और उसके बाद आपने स्टडीज़ कर लेने हैं पहले 4 से 8 गिग्स को, उस तरह से अपने आपको अपने पोज़ीशन करना है। आपने देखा मैंने आपको दिखाया कि कैसे सबने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और टैग्स में अपने आप को कैसे एग्ज़ैक्टली वही लोगो ऐड किए हुए हैं जो बेसिकली ज़्यादा हिट हुए हुए हैं। तो आपने भी यही काम करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को भी स्टडी कर लेना है, और आपने बेसिकली रोल मॉडल करना है। कॉपी नहीं करना, रोल मॉडल करना है, थोड़ा-सा यूनिकली लिखना है अपने डिस्क्रिप्शन को। लेकिन जो चीज़ें, जो सीक्रेट मैंने आपको बताए हैं, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, उसको आपने फ़ॉलो करना है। जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर, अपनी निच के अंदर, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर जो हमने मॉडर्न लिया हुआ है, जो हमने बेसिकली वो लिया हुआ है लोगो डिज़ाइन का, तो आप किसी भी निच के अंदर हैं, आप उसके अंदर एग्जैक्टली सेम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट करो कि हम जैसे लोगो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो मैंने लोगो डिज़ाइन टाइप किया, तो आपने करना क्या है कि जो नेक्स्ट चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख रहे हैं थंबनेल इमेज। आपने करना क्या है कि आपने अपनी कैटेगरी लिखनी है फाइवर सर्च बार के ऊपर यहाँ पर आकर, और आपने अपने आप को एज ए बायर देखना है कि अगर आप फायर पे इसी सर्विस को लेने के लिए जाएं जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कौन से इमेज जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फार्मूला है एक बेहतरीन थंबनेल इमेज क्रिएट करने का। तो लेट्स से मैंने लोगो डिज़ाइन रखा है, मैं नीचे आ गया, तो आप अपने यहाँ पे देख लेंगे जो जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह के उन्होंने थंबनेल इमेज लगाया हुआ है। आप एक चीज़ नोट करें, डेफिनेटली बिग नो नो है इस तरह का थंबनेल इमेज। ये बिल्कुल ना तो समझ में आ रही है, बहुत छोटा सा है, और ये बिल्कुल ये थंबनेल इमेज बैटर नहीं है। दिस इज़ अ बैटर एक इमेज बना हुआ है। आप ये वेरी वेरी गुड, ये इन्होंने 4 इमेजेस जो हैं अपने थंबनेल के अंदर शो किए हुए हैं। बड़े आराम से ये कैनवा के अंदर बन जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कैनवा पे आ जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियोस को, कि किस तरह से अपना थंबनेल इमेजेस आपने डिज़ाइन करना है। बल्कि मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि फाइवर का लोगो आपने, सॉरी, फाइवर का गिग आपने कैसे बनाना है, उसके अंदर मैंने कैनवा के अंदर आपका थंबनेल इमेज जो है बनाना सिखाया हुआ है। अगर आप ऑल द वे डाउन आते जाएँ, तो आप देखे जाएँ, अगर मैं एक एज़ ए बायर की हैसियत से, फ़र्ज़ करो मैं लोगो डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं लोगो डिज़ाइन लिखता हूँ फाइवर के सर्च बार में आके, और फिर मैं सर्च करता हूँ डिफरेंट गिग्स को, डिफरेंट सेलर्स को, तो मैं देखूँगा जौन-सी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना, कि अगर मैंने लोगो डिज़ाइन की सर्विस लेनी हो तो मैं कौन से बंदे को चूज़ करूँगा, तो आप यकीन कीजिए कि आपको उसी तरह का इम्प्रूव्ड अपॉन इमेज, थंबनेल इमेज आपने बनाना है, उनसे बेहतर, उसी तरह का या उनसे बेहतर। उसी तरह से मुराद ये नहीं कि ये ज़ाहिर है आपका ये इमेज तो नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा वर्सटाइल सा इमेज जो शोकेस करे आपके काम को, और जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और जो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है। डेफिनेटली इसके अगर आप क्लिक के ऊपर जाएँ, जबकि हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं माशाल्लाह 6-7 ऑर्डर्स इन क्यू में हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ डूइंग वेरी, वेरी वेल। तो फ़ॉर्मूला ये है कि जो आपको अट्रैक्ट करे, जो चीज़ एज़ ए बायर अगर आप वो सर्विस लेने के लिए जाएँ, उस तरह का इमेज आपने लगाना है, उससे बेहतर लगाना है। कलर स्कीम देखें। बेसिकली आपने थंबनेल इमेज को, अपने जो डिफरेंट कंपैटिटर हैं ना, उनको आपने स्टडी करना है अपनी डायरेक्शन के लिए, अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए एक रोड मैप आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, क्या बैकग्राउंड यूज़ हुआ हुआ है, कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है, किस किस्म का इमेज यूज़ हुआ हुआ है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। आप देख रहे हैं? सिंपल इमेज यूज़ किए हुए हैं, और उनकी आपने एक और चीज़ नोट करते जानी है, जब आप उन लोगों को फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं, उनकी रेटिंग भी आप देखते जाएँ, उनके इमेजेस के ऊपर या उनके गिग के ऊपर क्लिक करके उनके कितने ऑर्डर्स इन क्यू में हैं, वो भी देखते जाएँ, और उनका सेलर लेवल कौन-सा है। इससे आपको पता चलेगा कि इस इमेज की वजह से बेसिकली वो टॉप लेवल पे, ना सिर्फ़ अपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन की वजह से वो टॉप पे हैं, बल्कि उनका इमेज जो है वो उनको क्लिक थ्रू रेट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि फाइवर ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड गिग, तो मैं उसको फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। एज़ सच, तो जो आपका थंबनेल इमेज है, ये इस मामले में इतना हेल्प नहीं करता है कि अगर आपको सिर्फ थंबनेल इमेज ही अच्छा हो, और अगर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स आपने ना लगाए हों, तो फर्स्ट पेज पे आपको आने में हेल्प नहीं करता, लेकिन क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट करो ये इमेज है, अगर किसी बायर ने लोगो डिज़ाइन करवाना, तो ये इमेज इतना अट्रैक्टिव है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा, लोग आएँगे यहाँ पर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक करेंगे। ये इंडिकेशन सिग्नल मिलता है फाइवर को कि ये एक अच्छा गिग है,
और इसका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा है, तो फाइवर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिर ऑफ कोर्स टॉप रैंक पे दिखाता है। तो ये आपके सामने मिसाल भी है, फर्स्ट पेज पे ये शो भी हो रहे हैं इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव कैटेगरी में। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप अपना इमेज लगाएंगे, सेंस ऑफ डायरेक्शन लेंगे, या बाकी भी अपने कंपैटिटर्स को स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ हम एक इमेज की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट करेंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजेस लगाए हुए हैं ना, वो इट इज़ नॉट रियली गोइंग टू वर्क वेरी वेल। लेकिन कुछ लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आपने डिफरेंट सेंस ऑफ डायरेक्शन देखनी है। अब इनका 1K प्लस इनकी फीडबैक है, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट जो है 9 इमेजेस लगाए हुए हैं, अपना काम का अपनी डायरेक्शन दिखाई हुई है कि मैंने ये काम मैं कर चुका हूँ। कुछ ने सिर्फ एक इमेज दिखाया हुआ है, उनकी भी आप फीडबैक देख लें। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इमेज बस मेन जो पर्पस है ना, वो अट्रैक्ट करना चाहिए। 2-3 इमेजेस आप बना के रख लें, जिनको आप स्प्लिट टेस्ट करें। एक इमेज लगा के देखें 1 हफ्ता 10 वीक में आपको कैसा परफॉर्म करता है, फिर दूसरा इमेज लगा के देखें वो कैसा परफॉर्म करता है। इस तरह से आपको बेस्ट इमेज मिल जाएगा। और वही मैंने आपको कहा है कि क्रिएटिव हैट आप पहने अपने सर के ऊपर, जब आप देखें अपनी कैटेगरी के अंदर कि कौन सा इमेज आपको, अगर आप खुद ये सर्विस लेना चाहें, एज ए बायर आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं लोगों को डिज़ाइन करवाना चाहूँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बात की थी, ये मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और सिंगल इमेज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा जो है वर्क को शोकेस किया हो, ठीक है। या मसलन फर्स्ट करो ये है 3 बड़े-बड़े करके ना, 3 उन्होंने शोकेस किया हुआ अपने वर्क को, 3 इमेजेस को थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी में, हाई हाई डेफिनिशन क्वालिटी में, बड़े साइज़ में रखे हुए। इट इज़ वेरी, वेरी गुड, ठीक है ना। इनका भी 1K प्लस रेटिंग है। तो इस तरह से आप इनको स्टडी करके, इनसे रोड मैप लेके यू गाइस कैन डू वेरी वेरी वेल। ये इसका मेन फार्मूला है। तो थंबनेल इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिक थ्रू रेट के लिए। जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा, आप उतनी ज़्यादा फर्स्ट पेज पे आने के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। जो अगली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है और आपकी प्रोफाइल की पिक्चर है। अगर मैं इसी को एज एन एग्जाम्पल लूँ, इसी गिग को इन भाई के, तो आप ये देखेंगे जब फर्स्ट करो मैं एज ए बायर आता हूँ फाइवर के ऊपर, या बहुत सारे फाइवर जब सर्च कर रहे होते हैं फाइवर के ऊपर बायर्स, लेट्स से हम लोगो डिज़ाइन की ही मिसाल ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर, किसी भी कैटेगरी में इसको फिट किया जा सकता है। तो जब आकर देखते हैं फर्स्ट करो, उन्हें ये थंबनेल इमेज पसंद आता है, ज़ाहिर है डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड हुए हैं टाइटल के अंदर, और इसी वजह से ये टॉप पेज पर रैंक भी हो रहा है। और उनको इस इमेज की वजह से और इसकी वजह से लेवल 1 सेलर ये पसंद आता है कि चलें जी हम देखते हैं कि इमेज इज़ वेरी वेरी नाइस, और ये हमें प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, यूनिक 3D बिजनेस लोगो। तो इसके ऊपर वो क्लिक करते हैं। तो बेसिकली जब बायर को पसंद आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने आपसे ख़रीदना है, आपकी सर्विसेज लेनी है, तो बेसिकली अगर आप एक चीज़ नोट करें, ऑल द वे जब वो डाउन आते हैं, आपके गिग के डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो नीचे उनको क्या चीज़ नज़र आती है? ये आप देख रहे हैं अबाउट द सेलर, आपका हेडशॉट नज़र आता है। ये बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल से मुराद ये है कि आपका या तो अपना स्क्रीनशॉट हो, ठीक है, उसको आप दिखाएँ बड़े प्रोफ़ेशनल वे में आपने बनाया हो। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। वो देखते हैं कि बंदे के अंदर कितना प्रोफ़ेशनलिज़्म है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको यू नीड टू स्टैंड अप इन द क्राउड। हम एक मीडियोकर की हैसियत से फाइवर पे नहीं आ सकते और लो रेज़ोल्यूशन वाला और अजीब-सा स्क्रीनशॉट लगा दें, चाहे वो अपना हो या अपने, हमने अपना लोगो अपना काम का बनाया हुआ है। तो अब चीज़ें जो है वो स्टैंड आउट करनी चाहिए। फिर हमें इस किस्म के काम करने चाहिए ताकि जो हम स्टैंड अप करें क्राउड के अंदर, और बायर को अट्रैक्शन पैदा हो, वो देखे कि दिस पर्सन लुक्स जो है वो प्रोफेशनल लग रहा है। या आप देख रहे हैं इमेजेस वेरी वेरी प्रोफेशनल, ब्लरी बैकग्राउंड हुआ हुआ है और बड़ा नीट नाइस एंड क्लीन उन्होंने अपना जो है हेडशॉट लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका प्रोफाइल की इमेज जो हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ जो देखते हैं, जो स्किम थ्रू कर रहे होते हैं बायर, वो देखते हैं आपकी प्रोफाइल। इसके अंदर मेक श्योर कि आपने बताया हो कि आप बेसिकली कौन है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप और किस जगह काम कर चुके हैं, अपनी अचीवमेंट्स, प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर शो करना है आपने, और बड़ा शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसका भी सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने मेन पेज के ऊपर आके, मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स जो हैं वन बाय वन इनकी प्रोफाइल को आप ओपन करें। लेट्स से मैं इसको भी नई टैब के अंदर ओपन करता हूँ, इनके भी हम ऑल द वे डाउन आते हैं, तो आप ये चीज़ नोट कीजिए, ठीक है जी। हेडशॉट है और इन्होंने भी अपने डेफिनेटली आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रोफाइल में इन्होंने अपने क्या-क्या लिखा हो। इस तरह से आप 5-7 लोगों की प्रोफाइल खोल लें, उसको आप स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं इसके अंदर। आप उनसे बेहतर करने की कोशिश करें, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप यहाँ पे 1-2 कीवर्ड भी अपने यूज़ कर लें जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट एज़ वेल। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले आपकी जो इमेज हो गया, अपने प्रोफाइल का इमेज, और अपने डिस्क्रिप्शन जो आपने अपने प्रोफाइल के अंदर देनी है, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज़, बड़ी प्रोफेशनल,
आपने अगेन फार्मूला इसका क्या है, 5-7 लोगों को आपने स्टडी कर लेना है जो आपके निश के अंदर हैं, आपके कंपेटिटर हैं, उनसे देख के उनसे बेहतर क्राफ्ट करके डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। जहाँ तक इमेज का ताल्लुक है वो तो आप कोई भी अपना इमेज सेल्फी मोड में ले सकते हैं। और आजकल तो इतनी ऐप्स आ गई हैं कि बैकग्राउंड ब्लर कर लें, बैकग्राउंड रिमूव कर लें। मैंने बैकग्राउंड रिमूवल सिखाया भी हुआ है अपनी खासी वीडियोस के अंदर, फ्री के अंदर आप कर सकते हैं। और बड़ा लाइटिंग मेक श्योर की अच्छी हो, आपका इमेज प्रोफाइल का अच्छा शो हो रहा हो, आपका डिस्क्रिप्शन जो है बड़ी कंसाइज और बड़ी प्रोफेशनल लिखी हो, ये इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्योंकि जो बंदा आपसे ऑर्डर आपको चाहेगा कि वो आपसे सर्विसेज ले, वो ऑल द वे डाउन जाके आपके प्रोफाइल इमेज को और आपके प्रोफाइल को ज़रूर देखेगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है एंड हाउ प्रोफेशनल यू आर और हाउ प्रोफेशनल यू लुक। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फाइवर की आपके गिग की रैंकिंग में, कि अगर आप एज एन ऑनलाइन सेलर शो हो रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है तो फाइवर डेफिनेटली आपको टॉप पे रैंक करता है। अगर मैं यहाँ पर आप देख लें ऑनलाइन सेलर्स को, अगर मैं इसको सेलर्स हु आर कनेक्टेड टू फाइवर राइट नाउ, अगर मैं इसको टर्न ऑन करूँ तो अब आप ये देख लें कि यहाँ पे सर्विस अवेलेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे देख लें 2,30,623 सर्विसेज अवेलेबल दिखा रहा है लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन सेलर्स कर दें, इसके ऊपर क्लिक करें तो देख लें कम होकर 6,467 सर्विसेज अवेलेबल सिर्फ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है टॉप पेज पे सिर्फ इस वक्त वो पेज दिखा रहा है। आप एक बंदा है उसको इमरजेंसी में काम करवाना है, वो तो वही वाले सेलर ढूंढेगा ना फाइवर के ऊपर जो कि अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं, ताकि अगर उसके कोई क्वेश्चन है वो भी रिस्पॉन्स हो सके। एक तो कंपटीशन कितना कम हो गया है, अगर आप ऑनलाइन शो हो रहे हैं ऑल द टाइम। ये आप देख रहे हैं इनके साथ ये ग्रीन आइकॉन नज़र आ रहा है, इनके सबके साथ ये ग्रीन आइकॉन नज़र आ रहा है। ये आप देख लें ये ग्रीन आइकॉन इनके यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के साथ ग्रीन आइकॉन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये सारे सेलर इस वक्त ऑनलाइन है। आपको कोई क्वेश्चन है इस गिग के रिलेटेड, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको राइट अवे मोस्ट प्रॉबेबली रिस्पॉन्स करेंगे, जो कि आपकी फाइवर की रैंकिंग को एज ए सेलर, एज ए गिग सेलर आपको बूस्ट करती है। आपने कंपटीशन भी देख लिया, अगर आप ऑनलाइन शो हो रहे हैं ऑल द टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर है, तो आप देखेंगे फाइवर आपको कितना फेवर करता है। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको, जैसा कि मैं शुरू में बताया था मैंने इस ट्यूटोरियल के, कि आप अपना फाइवर का डैशबोर्ड खोल लें, सेलर्स अपना डैशबोर्ड, और उसको ऐसे अपने कंप्यूटर के ऊपर ऑन आप छोड़ दें। हाँ, जिस वक्त आप रहा अपने कंप्यूटर रात को आप कह रहे हैं कि जो मैंने बंद करना है, दैट्स फाइन। लेकिन एक और इसका जो अच्छा तरीका है कि अपनी ऐप जो है फाइवर के, जो ऐप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें आप, वो बैकग्राउंड में मेक श्योर कि वो रन करती रहे और आप 24 आवर्स जो है ऑनलाइन ही शो होते रहें, ताकि अगर आपको किसी भी टाइम कोई बायर जो है वो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका राइट अवे रिस्पॉन्स कर सकें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, फ़र्ज़ करो आप, अगर आप रात को आप सो रहे हैं, अगर आपकी आँख खुलते ही आपको एक क्वेश्चन नज़र आता है आपकी ऐप के अंदर, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लिख के रखें, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट, आई विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल, या इट इज़ नाइट टाइम हियर एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 7 AM या 8 AM। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करके आप पेस्ट करें, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो ख़राब ना हो। ये ना हो कि आपको रात को 1 बजे मैसेज आया हुआ है 1 बजे का, हालाँकि प्राइमरी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, लेकिन आप सुबह 8-9 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो ख़राब हो जाएगा इस तरह से। तो आपने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है कि एक ऑटोमेटेड मैसेज भी लिख के रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर किसी वक़्त आपकी आँख खुली है और आपको वो मैसेज रात में अगर फ़र्ज़ करो नज़र आया, तो उसको सिंपल आप कॉपी करके, उसको पेस्ट करके आप मैसेज को फ़ौरन भेज दें, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से ऐप के अंदर भी आप 24 आवर्स जो हैं ऑन रहें, ऑनलाइन रहें, और जिस वक़्त तक अगर आप घर पे हैं या अगर आप कोई काम कर रहे हैं घर पे भी, आप जब तक सोए नहीं है अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को ऑन रखें, फाइवर का सेलर डैशबोर्ड दूसरे टैब के अंदर आप इसको ओपन रखें, तो आप ऑनलाइन ही शो होते रहेंगे और आप इस लेवल पे आएंगे जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। ये लोगो डिज़ाइन का तो मैं इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप फेसबुक एडवर्टाइजर हैं, यूट्यूब के लोगो जनरेट करते हैं, या कोई भी हज़ारों कैटेगरीज हैं फाइवर के अंदर, तो आप ऐसे आप बहुत कम उन लोगों में शो होंगे और आप टॉप पे शो हो रहे होंगे इस वक्त जो सेलर्स ऑनलाइन हैं। तो बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट काम चाहिए होता है, तो जब वो सिर्फ ऑनलाइन सेलर को सर्च करेंगे तो आप उस कैटेगरी में टॉप पे शो होंगे, आपको ऑर्डर्स मिलने के एक तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप टॉप पे भी शो हो रहे होंगे पहले पेज की रैंकिंग के अंदर भी। फाइनली जब आप एज ए न्यू सेलर हों फाइवर के ऊपर, तो आपने करना क्या कि अपनी प्राइसिंग अपनी जो है आपने बहुत मिनिमम रखनी है। जब अगर आपके लेस देन 10 रिव्यूज़ हैं और अगर आपको अभी कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, तो आपने अपनी प्राइसिंग बहुत मिनिमम रखनी है, यानी आपने $5 से ज़्यादा प्राइस अपनी शुरू में नहीं रखनी है। जब आपको 5-10 रिव्यूज़ मिल जाए, 100% रेटिंग मिल जाए, तो उसके बाद आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं। तो करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लोगो डिज़ाइन को सर्च किया हुआ है, तो आप इस सेलर डिटेल के ऊपर देखें। उसके ऊपर जाने से पहले अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो आप प्राइसेस आप देख लें लोगों की, 2342, 2342,
4,684, 4,684 से स्टार्ट हो रही हैं इनकी प्राइसिंग, ये स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, आगे नीचे आप देखते जाएँ 5,855 है, 7,025 है, ये बढ़ती जा रही हैं प्राइस, है ना। और यहाँ से तो ये वेरीफाइड है 3,04,000 से स्टार्ट हो रही है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि आवर डिज़ाइन है लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी, तो ये फाइवर ने भी इनको एज ए प्रो वेरीफाइड बैट किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शन है उसके बाद पैसे बनाने की। इस लेवल पे भी इंशाल्लाह आप पहुंचेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि 3,04,000 से इनकी स्टार्टिंग प्राइस है। तो आपने सिंपली करना क्या है, अपने, अगर मैं यहाँ पर हूँ ऑल द वे अप और लोगो डिज़ाइन ही मैंने सर्च किया हुआ है फायर के ऊपर, लेट्स से ये सर्विस आप देना चाहते हैं, कोई भी सर्विस, अगेन मैं वापस आऊँगा उस बात के ऊपर, कोई भी सर्विस आप देना चाहते हैं तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। उस सर्विस का आप नाम लिखें, उस कैटेगरी का जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस तरह से आप सर्च थ्रू कर सकते हैं। मैं सिंपली सेलर डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू सेलर्स को मैं यहाँ से चेक करूंगा और अप्लाई करता हूँ। ये आप देख रहे हैं न्यू सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अब आप स्टार्टिंग प्राइस इनकी आप जो देखें, जो एवरेज आपको क्या है 4,600 है, ये 16,000 से स्टार्ट कर रही हैं, 19,000 से स्टार्ट कर रही हैं, 23,000 से स्टार्ट कर रही हैं, ये हालांकि न्यू सेलर हैं। अगर आप नीचे आएँ, न्यू सेलर इन ए सेंस ये है कि आप ये देख लें कि इनको अभी किसी किस्म का कोई बैज नहीं मिला, ना तो ये लेवल 1 सेलर हैं, इसलिए इनको न्यू सेलर कहा जा रहा है। इनकी रेटिंग हालांकि इनको 60, 132, 94, 207 रेटिंग तक इनको मिली हुई है। ठीक है जी, रेटिंग्स ऑल टुगेदर रेटिंग्स भी अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार है, 4.9, 4.9 से लेके 5 स्टार रेटिंग तक वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग एट 1171, 1171 इनकी 5 रेटिंग, इन 5 रिव्यूज़ इनको मिले हैं, इनको 10 रिव्यूज़ मिले हैं। तो आपने करना है क्या है, शुरू में आपने अपनी प्राइस $5 रखनी है। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे यूएस डॉलर में तो ये बेसिकली $5 है। $5 आपने प्राइस रखनी है और जो चीज़ें अभी तक इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आपने अपने आप को टॉप पर लेकर आना है अपनी कैटेगरी के अंदर, उन चीज़ों को फॉलो थ्रू करके अगर आप प्राइस अपनी बहुत कम रखेंगे शुरू में, जब तक आपको 5-10 रिव्यूज़ नहीं मिल जाते हैं और 5 स्टार रेटिंग या 4.9 रेटिंग आपके पास नहीं होती है, उस वक्त तक आपने अपनी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करनी है। उससे होगा कि आपको एक तो रिपीट कस्टमर मिलेंगे आपकी प्राइसिंग की वजह से, आपको रेटिंग्स मज़ीद आपकी बढ़ती जाएंगी और आपका डेफिनेटली आप स्केल कर सकेंगे फाइवर के ऊपर। जब रिपीट बायर मिलेंगे तो फाइवर इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और आपका किक जो है वो टॉप पे आना शुरू हो जाता है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर्स के लिए या पहले 5, 10, 15, 20 तक बल्कि ऑर्डर्स के लिए मैं कहूँगा अपनी प्राइस आप यही रखें। ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लें प्राइस के ऊपर, लेकिन जब एक दफ़ा आपको फीडबैक मिल गई और आपके रिव्यूज़ भी बेहतरीन हुए, 10, 15, 20, 25 फीडबैक के बाद आप एक्सपोनेंशियली अपनी प्राइस को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपको यू विल नेवर बी लैक ऑफ ऑर्डर्स का कभी कभी कोई इशू नहीं होगा। तो हैविंग सेड दैट, ये सारी जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको सीक्रेट ट्रिप्स भी इसके अंदर दिखाएं, उनको आप फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका गिग लैंड करेगा आपकी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर फाइवर के, और यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स एंड यू विल बी स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएं कि आपने इन चीज़ों को फॉलो थ्रू किया है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछें, और आप इनको आप कंसिस्टेंटली काम करें, थोड़ा सा परसिस्टेंट रहें। 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद आप इंशाल्लाह यू विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर फाइवर गिग। You will get lot more expression, lot more clicks, lot more orders and lot more sales. Thank you so much for watching जी। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।